बच्चों, आज हम सीखेंगे कि अंडर रूट थ्री इरेशनल नंबर है, इसको कैसे प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। ये जानने से पहले कि एक इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करेंगे, आपको दो चीज़ों के बारे में जानना है, और वो हैं ये। पहली चीज़ है, अगर मैं बोलता हूँ कि 12 3 से डिवाइड हो रहा है, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? आप आंसर लिखेंगे 4। इसका मतलब क्या है कि 12 3 से डिवाइड हो रहा है और आंसर 4 आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ कि P इज डिवाइडेड बाय 3, P में अगर 3 का भाग जा रहा है तो आंसर आता है Q। इसका मतलब ये है कि P में जब 3 भाग देता है तो आंसर Q आता है। ये इतना सिंपल है। और जो दूसरी चीज आप ध्यान देंगे वो ये है कि अगर मैं कहता हूं कि 6 का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 3 से, क्या 6 का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं 6 × 6 डिवाइड बाय 3, ये 2 टाइम्स गया और आया 18। तो अगर मैं बोलता हूँ कि 6 का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि 18 आंसर आ रहा है हमारा। तो 6 भी 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसका आंसर 2 आएगा। इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं बोलता हूँ कि पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से, तो पी भी 2 से डिवाइड होगा। ये दो चीजें आपको इस थ्योरम को करने से पहले पता होनी चाहिए। अब वापस से आते हैं इस चीज पर। मैथ्स में ज्यादातर जो थ्योरम्स होती है ना, वो कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ होती हैं, और इसको भी हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब हम ये मान लेंगे, ये बोल रहा है कि अंडर रूट थ्री को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, हम ये मानेंगे कि अंडर रूट थ्री इरेशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है। तो हम मान लेंगे लेट अंडर रूट थ्री इज अ रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि अंडर रूट थ्री क्या है? एक रैशनल नंबर है। हमारा प्रूफ है। जब हम मान लेते हैं अंडर रूट थ्री एक रैशनल नंबर है, तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट थ्री बराबर पी बाई क्यू होगा। क्यों होगा? क्योंकि रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, सारे रैशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए अंडर रूट थ्री बराबर पी बाई क्यू। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, पी और क्यू, पी और क्यू ऐसे नंबर्स होंगे जिनके जो फैक्टर्स हैं, जिनके कॉमन जो फैक्टर्स हैं वो 1 होगा। मतलब पी और क्यू, पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। लिखते हैं पी एंड क्यू डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब P का और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह है कि P और Q को एक नंबर भाग नहीं दे सकता। अगर हम यहाँ पे बात करें, कोई नंबर है, वो ऐसा नहीं होगा कि वो P को भी भाग दे दे और Q को भी भाग दे दे, क्योंकि हमने लिखा है कि P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, क्योंकि ये हमने एक ऐसी कंडीशन रख दी है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस चीज में कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। मतलब हम कर देंगे अंडर रूट थ्री बराबर पी बाई क्यू, और हम लिख देंगे यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करने पर कितना आएगा? अंडर रूट थ्री का स्क्वायर कर दिया हमने, और पी बाई क्यू का भी हमने स्क्वायर कर दिया। अंडर रूट थ्री का स्क्वायर करने पर 3 आता है, पी का स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर आएगा, क्यू का स्क्वायर करेंगे क्यू स्क्वायर आएगा। अब हम क्या करेंगे? 3 का इंटू क्यू स्क्वायर से कर देंगे, 3 का इंटू क्यू स्क्वायर से कर देंगे, और ये आ गया पी स्क्वायर। इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी पहली इक्वेशन है, क्योंकि हमें इसको चीज को रिमेंबर करना है, इसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब क्या होगा? अब हम आगे क्या करते हैं? 3 को ना डिवाइड की फॉर्म में लिख देते हैं, 3 पी स्क्वायर के नीचे लिख देते हैं। तो अगर हमने 3 को पी स्क्वायर के नीचे लिख दिया तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर अकेला रह गया, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 3, हमने ऐसे लिख दिया। और हमने आपको अभी बताया था कि अगर, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, अगर पी स्क्वायर अपॉन 3 लिखा हुआ है और बराबर में क्यू स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि पी स्क्वायर को तो 3 डिवाइड कर पा रहा है। अभी हमने आपको बताया था ना कि अगर, अभी हमने आपको बताया था कि अगर 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 है तो आंसर आ रहा है 18। बोला था ना ये चीज? तो 6 को 3 आराम से डिवाइड कर जाएगा, आंसर आएगा 2। ऐसे ही हमने यहाँ पे बोला है कि अगर पी स्क्वायर 3 से डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा? पी भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। हम बोल रहे हैं कि पी स्क्वायर तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। क्योंकि पी स्क्वायर को 3 डिवाइड कर पा रहा है, इसलिए पी को भी 3 डिवाइड कर पाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड कर पाता है, अगर मैं बोलता हूं कि पी को 3 डिवाइड कर पा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा।
क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर मैं बोलता हूं कि 12 को 3 डिवाइड कर रहा है तो आंसर 4 आ रहा है ना, 12 को 3 डिवाइड कर रहा है तो आंसर 4 आ रहा है। इसलिए जब मैं बोलता हूं कि P को 3 डिवाइड कर रहा है तो कुछ तो आंसर आएगा, तो मैंने मान दिया कि आंसर आएगा K। आंसर आ गया कि हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे P और 3 को इंटू में लिख देंगे, P इज इक्वल टू 3 इंटू K, 3 इंटू K। अब हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर किया तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 3K का होल स्क्वायर। 3K भी लिखा है मतलब इंटू में ही है, ये 3 इंटू K है ये। तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और K का स्क्वायर K ही रहेगा। अब इसको मान लेंगे हम, ये सेकंड इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी 3 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन क्या है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के स्क्वायर। अब हम करेंगे क्या कि पी स्क्वायर की वैल्यू किसी से भी उठा के किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। तो हम करते हैं क्या, मान लेते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन था 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, हम पी स्क्वायर की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे। ठीक है, तो हम रख के देखते हैं, 3 लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि पहली और दूसरी इक्वेशन से ही तो हम सारी चीजें कर रहे हैं। अब तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी 3 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब इस पी स्क्वायर में कौन सी वैल्यू उठा के रख देंगे, हम ये वाली, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस पी स्क्वायर में 9 के स्क्वायर वैल्यू पुट कर दी हमने। ठीक है, क्योंकि इसके बराबर थी। अब हम क्या करेंगे, हम 9 को नीचे ले आएंगे। हम नीचे से ला रहे हैं क्योंकि हमें ये वाली फॉर्म बनानी है। कौन सी वाली फॉर्म बनानी है, डिवीजन वाली, डिवाइड डिवाइड दे रहे करके। तो हमने क्या किया, हमने लिख दिया 3 क्यू स्क्वायर, 9 को डिवाइड में ले गए, बराबर के स्क्वायर। अब 3 9 काट दिया, 3 3 9, तो क्या आ गया, ये आ गया क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू के स्क्वायर। इसका मतलब कि क्यू स्क्वायर पे 3 डिवाइड दे रहा है तो आंसर के स्क्वायर आ रहा है। मैंने आपको पहले बताया था, अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। मतलब अगर क्यू स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो क्यू भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, इसलिए क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इसका ये मतलब हुआ कि अगर 6 का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 का स्क्वायर 3 डिवाइड हो रहा है, आंसर क्या आ रहा है 18, तो 6 भी तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, 3 दूनी 6। ठीक है, बस यही चीज है इसका मतलब। अब आप ये चीज देखिए, P 3 से डिवाइड हो रहा है, Q भी 3 से डिवाइड हो रहा है, और हमने क्या माना था कि P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। मतलब P और Q किसी नंबर से भी डिवाइड नहीं होंगे, एक को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा उनका। लेकिन यहां तो कह रहा है कि P 3 से डिवाइड हो रहा है और यहां कह रहा है कि Q भी 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, P का जो फैक्टर है 3 होगा और Q का भी फैक्टर 3 होगा। मतलब 3 से भी डिवाइड हो रहा है P भी 3 से डिवाइड हो रहा है और Q भी 3 से डिवाइड हो रहा है। और हमने माना था कि P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर, कोई एक ऐसा नंबर नहीं होगा, एक अकेला नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो हमने जो माना था वो हो गया गलत। तो अब हम लिखेंगे यहां पे व्हाट वी assume is wrong। जो हमने माना था वो गलत हो गया, सो इसलिए आर स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्ट। जब हमारा स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर गया तो हम बोलेंगे √3 इज रैशनल नंबर। थैंक यू वेरी मच।